चलो, छोटे दोस्तों बड़े दोस्तों, लॉकडाउन में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन लॉकडाउन में मेरे साथ हो गई कुछ कुछ दिक्कतें हो गई। तो उसके बाद से मैं अब 2 साल के बाद आप लोगों के साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल पे नंबर सिस्टम की 3 वीडियोस हैं जो मैंने 6 क्लास से स्टार्ट की हैं। बेसिकली 6 क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग 6 क्लास से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। बाकी चीज़ें हम सिखा रहे होते हैं LKG UKG 1 2 3 में। जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, और इन सब चीज़ों के लिए हम बच्चों को बस आदत डलवा रहे होते हैं। सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है वो मैं क्या मतलब हमारे करिकुलम में स्टार्ट होती है 6 क्लास से। तो मैं मैथमेटिक्स को शुरू से पढ़ाना चाहता हूँ एज ए रिसर्चर कि आपका माइंड उस तरह से डेवलप। अभी तक मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड एडिशन के बारे में बता दिया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन जो है, खुद देखिए कि इजाद कैसे हुआ। मल्टीप्लिकेशन इजाद हुआ कैसे होगा, कैसे समझा होगा लोगों ने कि मल्टीप्लिकेशन इसको नाम देना है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको ये समझाना है कि इसको हम गुणा कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है। जोड़ के बारे में मैंने 3 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाके वहाँ देखें। उसके बाद यहाँ पे आए। देखिए, जैसे आप 2 + 2 + 2 कर रहे हैं तो ये आपको हो रहा है 2 + 2 4, 4 + 2 6। ठीक है। और अच्छे से देखना चाहें तो 2 + 2 ये आपको देगा 4, 10 + 2 ये मिला के आपको मिलेगा 6। ठीक है। तो ये जो 4 था इसमें हमने 2 बार 2 को जोड़ा हुआ है, और ये जो पूरा 4 + 2 है इसमें हमने 3 बार 2 को जोड़ा हुआ है। ठीक। तो इन लोगों ने देखा क्या कि इन लोगों ने क्या मतलब, लोगों को महसूस हुआ कि 2 को अगर मैं 3 बार जोड़ता हूँ तो मुझे जो आंसर जोड़ने से मिलता है वो 6 है। देखिए, 3 + 3 + 3 + 3 ये आपका नंबर है। तो 3 को मैं 4 बार गुणा करूँ वो उतने के ही बराबर है जितना मैं 3 को 4 बार जोड़ूं। ठीक है। जैसे अभी तक क्या समझ में आया कि गुणा कुछ नहीं है बल्कि बार बार सक्सेसिव क्रमागत आपका एडिशन है। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इट इज द सक्सेसिव एडिशन। ठीक है। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कौन सा बच्चा जो है वो सिर्फ मैथ बना रहा है और कौन सा बच्चा है जो मैथ को समझ रहा है, दोनों में अंतर है। तो मैं ये चीज़ पता करने के लिए किसी बच्चे से 7th क्लास का बच्चा हो गया, 8th का बच्चा हो गया, यहाँ तक कि 9, 10th, 11, 12 तक के बच्चों से मैं पूछता हूँ। अब आप कहीं भी हैं, जैसे बिहार के किसी छोटे से गांव में है, वहाँ पे 11th 12th में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो मैथ बना रहा है, उसको बस समझ में आता है बना रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे मैंने अपना वो जो इनपुट्स दिए हुए हैं वो रखे और मेरा आंसर आ गया। ठीक है। तो कुछ और कौन सा ऐसा बच्चा है जो समझ रहा है कि फॉर्मूला कहाँ से बना, इसकी ज़रूरत क्यों हुई।
ये दो माइंड्स को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है मेरा कि व्हाट इज डिफ मैं तो क्वेश्चन में ये पूछता हूँ कि 3 × 7 = कितना होता है जी। तब ठीक है, वो तुरंत आंसर देगा 21 होता है। फिर पूछता हूँ कि 7 × 3 कितना होता है जी, वो फिर आंसर देगा 21 होता है। ठीक है, तुरंत आंसर देगा 21 होता है। फिर मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई इस 21 में और इस 21 में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस पूछता हूँ उससे। यहाँ तक कि बच्चों को चढ़ाता हूँ कि अच्छा 3 × 7 = 21 और 7 × 3 भी 21, ये कैसे हो गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं 3 × 7। अब देखते हैं, पूछता हूँ बेसिक डिफरेंस क्या है। अब देखिए, अब आपने जो यहाँ पढ़ लिया 2 × 2 × 2 + 2 + 2 इस प्रोसेस से 6 होता है। ठीक है, अब उस प्रोसेस से अगर आप जाएंगे तो 3 × 7 को आप क्या लिखेंगे और 7 × 3 को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 3 जो होता है एक, तो देखिए 3 क्या होता है और 7 क्या है। तो आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, जैसे ए एंड बी के बीच में कोई भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन के पहले वाला, जैसे अगर हम यहाँ ऑपरेंड इसको बोल देंगे, ऑपरेशन है तो ऑपरेंड, ये भी ऑपरेंड। ठीक है, मेरा थोड़ा अलग सा है कि ये जो है इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है और इतनी बार लगाना है, इतने टाइम्स लगाना है। ठीक है, तो जितनी बार लग रहा है वो ऑपरेंड हो जाता है और ये है ऑपरेटिव, ऑपरेटिव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन, इसके यहाँ पे ऑपरेंड। ठीक है, तो जब और यहाँ जो ऑपरेशन होगा वैसा ही नाम रख देंगे। तो ये तो 3 को हम 7 बार ऐड करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ये 7 टाइम्स। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछ रहा है इन दोनों में, तो इसमें और इसमें 7 को क्या करेंगे, 7 + 7 + 7, ये हमने 3 बार किया। दिस इज द डिफरेंस। तो 3 को हमने 7 बार जोड़ा। तो जो भी मैथमेटिक्स को बनाया है, जितने आप यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ बीएससी लेवल तक चले जाएंगे, एमएससी लेवल तक चले जाएंगे आप, तो ये बेसिक चीज़ों से ही बहुत सारी मैथ्स बनते हैं, मतलब टॉपिक्स जनरेट होते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें ही हैं। अब देखिए 3 × 7 7 × 3 ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, लेकिन हमें आंसर तो सेम मिल रहा है 21, यहाँ भी हमको मिल रहा है 21। तो ये बराबर होने का मतलब है कि मैं 3 को 7 बार ऐड करके लाऊं 21, या 7 को 3 बार ऐड करके लाऊं 21, बात एक ही है। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 × 7 = 7 × 3 इज 20। तो यहाँ तो देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, फिर पहले 3 यहाँ था, अब 3 यहाँ है। ठीक है जी, पहले 7 यहाँ था, अब 7 यहाँ है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने पे, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने पे आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक अलग प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का
अब देखिए यहाँ जो हम पहुँचे 2 × 2 × 2 मैं 2 + 2 + 2 पे 4 6 पे आ गया 2 × 3 6। यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि आपने ऐसा तो नहीं है कि 2 और 3 जहाँ से चुना है, आपने कहाँ कहाँ से नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ था, इंटीजर से चुना, फुल नंबर से चुना, रैशनल नंबर से चुना, इरेशनल नंबर से चुना, ठीक है। मतलब 2 और 3 को कहाँ से चुना आपने, और जो आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है 6 वो इनमें से किससे आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी बताता हूँ मैं आगे। 3 × 7 7 × 3 करने के बाद 21 21 आपको मिलते जा रहा है, तो एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक। इन दोनों के ऊपर बेस करके और तीसरी प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब बेसिक स्टार्ट आपका यहीं से होगा प्रॉपर्टी का, इन दोनों के बेस पे आगे हम प्रॉपर्टीज बनाते चले जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपने समझा, इट इज सक्सेसिव एडिशन, ठीक है। अब एडिशन समझिए, जैसे ही कह दिया गया कि ये सक्सेसिव एडिशन है, ठीक है, तो एडिशन का यूनिट क्या होगा भाई, मतलब आप एक एक जोड़ेंगे, टू टू जोड़ेंगे, थ्री थ्री जोड़ेंगे, और 0.1 जोड़ेंगे। पॉइंट लिखना तरीका गलत हो गया, पॉइंट हमेशा नीचे दिया जाता है और यहाँ 1 लिखा जाता है। अगर आप बीच में लिख रहे हैं 1, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने केवल छोड़ रखा है, ठीक है। 0.1 है, 0.2 है, 0.11 है, 0.01 है, ठीक है। मतलब बेसिक यूनिट आपका क्या है, अगर आपका बेसिक यूनिट 1 हो गया, जैसे आप 2 × 2 × 3 लिखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ कोई कहे कि विथ बेसिक यूनिट 1, ठीक है, तब जो है आपको लिखना होगा कि दिस इज सक्सेसिव एडिशन 2 × 2 + 2 + 2, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि 2 + 2 आपस में क्या है, 2 + 1 + 1, इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये मिला 4। इस मेरे सारे पिछले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एडिशन की यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से रिवीजन हो रहा है, 2 साल के बाद पढ़ाया हुआ क्या पढ़ाया था, ठीक है। ये हर बार पढ़ाऊंगा तो कुछ नए रट के तो पढ़ाना नहीं है, देखिए एडिशन पे एक बार बोल देते हैं, थोड़ा सा आपको ये यूनिट का मामला समझ में आ जाएगा। 2 + 3 हमने लिखा विथ बेसिक यूनिट 1, मतलब अब देखो यहाँ भी मैंने क्या लिखवाया था कि कितनी बार ऑपरेंड होगा इस ऑपरेंड पे, मतलब इस ऑपरेटिव पे कितना ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही हाल है कि 2 पर 3 बार आप बेसिक यूनिट को जोड़ेंगे, 3 बार बेसिक यूनिट को जोड़ेंगे, अगर आपने 1 बेसिक यूनिट दिया है तो ये करें, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक, और यहाँ होता है 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 and so on, ठीक है जी। तो पहले आपको पहुंचना है 2 के पास, यहाँ आप पहुंचे और यहाँ से एक यूनिट आगे बढ़े, क्योंकि आपका बेसिक यूनिट 1 है, तो आप पहुंचे 3 पे, फिर वहाँ से एक यूनिट आगे बढ़े, चूँकि हमको एक निकालना था, एक और करना है, तो एक यहाँ पहुँचे आप 3 पे पहुँच गए, एक यूनिट बढ़े, फिर एक यूनिट बढ़े तो आप पहुँचे 4 पे, ठीक है। फिर यहाँ से एक यूनिट बढ़े तो आप पहुँचे 5 पे, ठीक है। अपने 3 1 आपको जोड़ना था, क्योंकि आपका बेसिक यूनिट 1 है, तो 2 3 4
ठीक है, यहाँ से आप एक एक यूनिट इसके बीच में बढ़े तो आप कहाँ पहुँचे, 5 पे। तो आपका यहाँ फाइनली आंसर आ जाता है 5। ठीक है, अगर वही बेसिक यूनिट, अभी इसको कुछ देर के लिए रुकते हैं, कैसे कैसे दे रहा हूँ। इफ दिस बेसिक यूनिट 0.1, ठीक है, तब कोई कहे कि 2+3 बताइए कितना होगा। एक, तो अब जो आप इस नंबर लाइन पे जा रहे हैं, यहाँ 0 जो है, तो यहाँ पे आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, मतलब वो हर एक के बीच में, ठीक है, ये 0.1 का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक 0.1, यहाँ से यहाँ तक 0.1, यहाँ से 0, ये आपका बेसिक यूनिट है। ठीक है, ये आपका बेसिक यूनिट है। अब ऐसे करते करते आपको 3 तक जाना है। 3 बेसिक यूनिट, 3, 0.1 कितना 3 बनाएगा ये आपको देखना होगा। तो 0.1, 0.1, ये करते 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 आप जाएंगे, आपको कितना चाहिए होगा, 30 यूनिट चाहिए होगा। आप शो करेंगे ऐसे 2 + 0.1 + 0.1 + 0.1, ऐसे करते करते 30 बार लिखेंगे इसको। ठीक, लेकिन जब ये स्पेसिफाई कर दिया कि 0.1 आपका बेसिक यूनिट है, तो आपको 3 बेसिक यूनिट ही आपको देखना है। 2 + 0.1 + 0.1 + ये आपका 2.3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब कोई ऐसा आज तक आपने देखा है कि बेसिक यूनिट ऐसे कोई लिखता हो, नहीं लिखता है। तो वो ये क्या कहते हैं कि 2 + 0.3 बराबर कितना। तो देखो, यही आपको बताता है कि मैं बेसिक यूनिट के फॉर्म में हूँ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बेसिक यूनिट और कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट 0.1, इससे बना। तो ये 0.1 की अगर बेसिक यूनिट बनता तो 0.1 + 0.1 + 0.1 इस तरह से बनता। तो ये 2 + 0.1 + 0.1 + 0.1 आपका आता है 2.3। ये बेसिक यूनिट का पूरा मामला है। ठीक है, तो सक्सेसिव एडिशन जो हो गया, इस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में बेसिक यूनिट 1 नहीं रहेगा। यहाँ कहना ये चाहता है कि अब जो 3 बार जो आप जोड़ो, इसी को बेसिक यूनिट मान लो। मतलब 2 + 2 + 2, आप इसको 3 बार जोड़ो। ठीक है, 3 टाइम्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6। ये होता है मतलब सक्सेसिव एडिशन का। आपको बेसिक यूनिट के साथ चलना होता है। ठीक है, अभी मैंने 0.0.1 बता दिया। ये सब डेसिमल के पार्ट है, इनको हम डेसिमल कहते हैं, दशमलव। ठीक है, इसी पे गाना बनाया हुआ है हमारे एक पुराने एक्टर हैं, मनोज कुमार जी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उसी में एक लाइन है कि दशमलव भी हमारे भारत में देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। मतलब हम पॉइंट्स में जब तक उसके फ्रेगमेंटेड पार्ट में, टूटे हुए पार्ट में, इंटीग्रल पार्ट तो बड़ा मजा आता है कि 1 2 3 हम एक चीज देख रहे हैं, 2 चीज देख रहे हैं, 3 चीजें देख रहे हैं। अब इसमें आधा कर दिया, इसमें 3 भाग कर दिया, इसमें हमने 4 भाग कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे भाई, कैसे दिखाओगे आप। इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया, तो कैसे दिखाओगे, एक को मैंने 2 भाग में बांटा है। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे आप। ठीक, तो वो कहते हैं कि भाई, अब पहले मेरा बेसिक यूनिट क्या था, 1 था।
अब मेरा बेसिक यूनिट क्या है, 2 से कटने वाले। तो देखो, अब इसको एक को कितने भाग में बांट दें कि 2 से बराबर बराबर कट रहे। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही मेरे पास बेसिक डिजिट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10। यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग, ठीक है, 10 है। तो कहा गया कि 1 को अगर 10 भाग में तोड़ दिया जाए तो हम आराम से फिर वही कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो हम पहले करते थे। ठीक है, तो 1 को 10 भाग में जैसे ही बांटेंगे, वो 0.1 0.1 के रूप में 10 भाग इसको लिखेंगे, तब हमको मिलेगा 10, मतलब 1, सॉरी, तब हमको मिलेगा 1। एक पॉइंट क्यों लगाया भाई, कि ये 10 भाग हमने 0 पॉइंट लगा के, तो इस एक बार पॉइंट लगा रहे हैं तो इसको हम 10 भाग में तोड़ रहे हैं। ठीक है, 10 भाग में तोड़ा गया है। अगर 0.01 लिख रहे हैं तो एक भाग इसके लिए 10 भाग, फिर इसके बाद 10 भाग, 10 गुणे 10, हमने 100 भाग में तोड़ा है उसको। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को सिखाया जाता है 0.1 का मतलब 1/10, 0.01 का मतलब 1/100। एक को 100 भाग में तोड़ा जाना, एक को 10 भाग में तोड़ा जाना। और 10 क्यों आ रहा है ये चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होते हैं। ठीक है, ये बेसिक यूनिट का ये एक रीजन, ये मल्टीप्लिकेशन से हम आगे बढ़े। अब इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये दशमलव पद्धति है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। क्यों, बिकॉज वी हैव 10 डिजिट्स। चाहे 0.1 बनाइए, 0.01 बनाइए, या 0 से लेकर 9 तक बनाइए। ठीक है, इसका बेसिस यही है कि हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, इन्हीं 10 डिजिट्स में ही हमको गेम करना है। ठीक है ना, जैसे ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स हैं, 26। तो हमारी इंग्लिश इन 26 लेटर्स के बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, अगर किसी का नाम राम है, RAM ही लिखेगा, आर और ऐसे कोई सिंबल बना के एम लिख दिया तो हम इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे, नथिंग। ठीक है, आर ऐसे करके कुछ कर दे, एम लिख दे, इसको पढ़ना चाहे कि हमें क्या है, तो ये हमारे लेटर में है ही नहीं, अल्फ़ाबेट्स है ही नहीं। ये 26 लेटर्स जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हीं में से चुन के लाना है, उन्हीं से आपको इंग्लिश बनानी है। वैसे ही 0 से 9 तक ही आपको डिजिट मिला हुआ है। ठीक है, हमने बना रखा है, इन्हीं से आप जो भी नंबर सिस्टम बनाना है बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो इसको तो मैं डिलीट कर दूँ या नहीं करूँ, कोई बात नहीं, हम पहले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया आप लोगों को।